आज हमारे इस सेशन के अंदर लगभग कोई 500 मेंबर्स है। अब इसमें से काफी लोगों का ये इश्यू होता है कि सर काफी लोग कहते हैं फोर्सेज हराम है। पहले मैं आप लोगों के क्वेश्चन लूंगा कि सर किस किस को किस किस ने एंगल से बताया कि हाँ भाई ये इस एंगल से हराम है। ठीक है, फिर मैं उसे क्लियर करूंगा कि हाँ भाई, क्योंकि आप एक चीज को खुद सोचें सर, आज आप सही हैं। अगर आपको लोग गलत बोलते हैं तो प्रूफ लोगों को देना चाहिए कि हाँ भाई ये इस साइड से आप गलत हो। अगर आप सही हो तो आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं सही हूँ। तो ऐसे ही सर यहाँ पे कुछ लोगों का मानना और कहना ये होता है कि सर फोर्सेज हराम है। ठीक है, वो कुछ लोगों का मानना ये होता है कि सर फोर्सेज जो पैसे दे रहा है ये हराम दे रहा है या ये वो। आज मैं इंशाल्लाह आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। वो लोग हैंड रेज करेंगे जिनका इस टॉपिक के ऊपर कोई क्वेश्चन है, हैंड रेज कर दीजिएगा। नबील नवाज, जी सर नबील नवाज, आपको अनम्यूट का कमांड भेजा है। सर अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा सर, आइएगा सर, बताइएगा कि क्या आपको भी किसी ने ये बात कही है कि फारसी हराम है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर शहजाद। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और वो ये क्वेश्चन करते हैं कि ये हराम है। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि कैसे हराम है तो कहते हैं आप इसमें मेहनत तो नहीं करते, कोई प्रोडक्ट तो नहीं सेल करते, फिर आपको अर्निंग कहाँ से आती? उससे कहें कि किसने बोला कि हम मेहनत नहीं करते। चलें पहले मैं आपका क्वेश्चन क्लियर करता हूँ। अब जनाब काफी लोग ठीक। ये बात करते हैं कि क्या आप इसमें मेहनत तो नहीं करते। सर आप लोगों को भी इस चीज का पता है कि आप मेहनत कर रहे हैं या नहीं। हम सभी लोग जितने भी ए टू जेड, छोटे लीडर से बड़ा लीडर, सभी मेहनत कर रहे हैं और अपनी मेहनत के ऊपर ही बंदा कामयाब होता है, ना कि मेहनत के बगैर कामयाब होता है। दूसरी चीज कि लोगों का कहना यह है कि प्रोडक्ट नहीं है। सर आज पूरी दुनिया के अंदर हजारों काम ऐसे हैं, हजारों काम ऐसे हैं जिसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट नहीं होती। अगर प्रोडक्ट के बगैर मेहनत की जाए, अगर वो हराम है तो हजारों काम हराम है। ठीक है, ये हजारों काम का नाम लेने का मकसद ये है कि फिर ये भी काम हराम है वो काम भी ना करें, फिर एक मजदूरी आ जाती है वो हलाल होती है। सर जी एग्जाम्पल देता हूं कि आज मेहनत के ऊपर पहले आपको गाइड करता हूं। एक बंदा है वो फैक्ट्री बना लेता है अपनी। फैक्ट्री के ऊपर जाहिर है वो कोई 2-3 करोड़ इन्वेस्ट करेगा। 3 करोड़ लगा लें वो इन्वेस्ट करता है, 3 करोड़ लगा के वो इन्वेस्ट करता है। उसके बाद वहां पे लेबर रखता है, काम करने वाले बंदे रखता है कि जो उसके लिए काम करते हैं। वो खुद तो काम नहीं करता। खुद तो उसने एक रूम लिया होता है, उसके अंदर एसी लगा होता है, सुकून से पड़ा रहता है, कैमरे सीसीटीवी कैमरों के अंदर देखता रहता है कि हाँ हाँ ये बंदे काम कर रहे हैं ये नहीं कर रहे। और हर डेली या हर महीने बाद या हर हफ्ते बाद उसका हिसाब होता है, उसको कुछ 4-5 लाख बच जाता है। अब वो जो 4-5 लाख रुपए कमा रहा है क्या वो हराम है। सर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने अपनी जमीनें यहूदियों को दी हुई थी, यहूदी उस पे काम करते थे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैसे देते थे उनके, क्या वो भी खुदा ना खास्ता हराम थे। तो सर ऐसे हजारों काम है, एक आधा नहीं है। अब एक नक्शा काटने वाला बंदा है, नक्शा काटने वाला बंदा है, आखिरकार उसके पास एक्सपीरियंस है तो नक्शा काटता है। ऐसे तो वो नक्शा नहीं ना काट सकता, अगर उसके पास एक्सपीरियंस है तो नक्शा काटेगा। अब उसने उसमें कोई प्रोडक्ट तो यूज नहीं की, एक कागज को पकड़ा, पेन को पकड़ा और लाइनें लगा दी, लाइनें लगा के अगले बंदे को पकड़ा दी कि चलें जी इतने पैसे दे दे, 10,000 एक नक्शे का दे दे। कुछ नहीं किया, लाइनें ही तो लगाई, अगर इस एंगल से देखा जाए। हाँ, उसके बाद दूसरी चीज, क्या चीज मैं जी आपको गाइड करने वाला था। काफी लोग इस बारे में इस टॉपिक के ऊपर बार बार बात करते हैं कि सर जिसके अंदर प्रोडक्ट नहीं होती वो काम हराम होता है। तो सर ऐसे काफी सारे काम है। प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, कोई काम नहीं करते, एक डील करवाते हैं। ये मैंने प्लॉट लिया था पिछले दिन, उसने एक डील करवाई, हमसे 50,000 ले लिया। उसने सिर्फ बात करवाई हमारी कि हाँ भाई इतने का सेल करना है, बस एक दिन लगा और उसने 50,000 कमा लिया। कोई उसने प्रोडक्ट यूज नहीं की। तो यार अब ली तो हमने जमीन किसी से, उसका तो सिर्फ डीलिंग का काम था, तो उसने इतने पैसे ले लिए। तो हजारों काम सर ऐसे हैं इस टाइम दुनिया के अंदर जो कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है, प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है। तो हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अल्लाह पाक बहुत ज्यादा खुश है। कैसे सर देखें, आज मैं आप लोगों की सपोर्ट करता हूँ कोई फायदा उठाए बगैर। आज आपके साथ एक बंदा जुड़ता है, आज आपकी फील्ड में एक बंदा आता है, आप क्या करते हैं कि उस बंदे को फुल पावर देते हैं कि वो भी कामयाब हो जाए। आप उस बंदे के पीछे फुल भागते हैं, आप उस बंदे के एक एक टाइम, आप एक एक मिनट के लिए उसकी सपोर्ट करते हैं कि सर वो बंदा कामयाब हो जाए। ऐसे है या नहीं। आज हम किसी को जाने बगैर, देखे बगैर, उसकी पिक्चर देखे बगैर, किसी भी लड़के लड़की को उसका घर देखे बगैर अगर हम उसकी सपोर्ट कर रहे हैं तो इससे बड़ी नेकी क्या हो सकती है।
इससे बड़ी नेकी क्या हो सकती है, और वो भी इस दौर के अंदर। सर इसमें हम कोई हराम काम नहीं कर रहे, ठीक है। पहला जी क्वेश्चन आपका ये था, किसी को भी कॉल पे लेकर ये चीजें आप उससे एक्सप्लेन कर दें, उसको समझ आ जाएगी, ठीक है। दूसरे जी नंबर पर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई भी आम सा बंदा कामयाब नहीं हो सकता। नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोफेशनल बंदे का काम है, एक प्रोफेशनल बंदा ही इसे कर सकता है। प्रोफेशनल ये नहीं कि वो घर से प्रोफेशनल बन गया है। प्रोफेशनल से मुराद सर कि जो बंदा इस फील्ड के अंदर आता है, इस फील्ड को सीखता है, समझता है, ट्रेनिंग सेशन अटेंड करता है, वो बंदा ही इसमें कामयाब हो सकता है। दूसरा तीसरा बंदा इसमें कामयाब नहीं हो सकता। हर काम एक्सपीरियंस के ऊपर होता है। जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो बंदा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है सर। इसी टॉपिक के ऊपर मेरा बड़े बड़े अलामा से बात हुई, बड़े बड़े अलामा से। अब ये नहीं है कि सबने एक ही बात कही कि हलाल है, ठीक है, नहीं नहीं, काफी लोगों ने उसके ऊपर मुझे ये भी बोला था कि नहीं शहजाद साहब ये हलाम, कुछ ने बोला था कुछ। अब उन्होंने क्यों बोला था, और काफी लोग आपको अलामा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको आप प्लान नहीं समझा सकते सही तरीके से। जिस बंदे को आप प्लान नहीं ना समझा सकते, उसको समझ नहीं आएगी, फिर उसने हराम कहना है। एक बंदे को फुल प्लान एक्सप्लेन किया करें, ठीक है। अब कुछ लोगों ने मुझे कहा था, तो मैंने उससे ये बात की, तो कहता हाँ यार ये तो बात आपकी ठीक है, ठीक है। अब सर हमारे अलामा साहब जो कि हमारे मौलवी साहब हैं, इनके कोई ना कोई रिश्तेदार, इनका बल्कि भाई सगा होगा, जो अक्सर पुलिस में होते हैं, सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं। और सरकारी नौकरी सर इस टाइम हमारे पाकिस्तान के अंदर बगैर पैसों के नहीं मिलती। ये चीज मैंने खुद देखी है सर। 4-5 लाख जेब में है, सरकारी नौकरी मिलेगी। 4-5 लाख जेब में नहीं है, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। वो 4-5 लाख का करना क्या है, वो रिश्वत देनी है भाई। किसी बड़े बंदे को रिश्वत देंगे और फिर आपको नौकरी मिलेगी। रिश्वत देने वाला और लेने वाला जहन्नमी है। अल्लाह पाक ने ये कुरान में साफ साफ बात लिखी है। हमारे कोई बंदा उस पर तो कमेंट नहीं कर रहा। जो चीज साफ साफ लिखी है कि हाँ भाई ये हराम है, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करता। आज जिसके ऊपर लोग एक दूसरे को कामयाब कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर वो लोग आके खड़े होते हैं। सर असल में चीज और हमारी हमारी कमजोरी यही है कि हम सही चीज के खिलाफ खड़े होते हैं। हम गलत चीज के खिलाफ नहीं खड़े होते, हम सही चीज के खिलाफ खड़े होते हैं। जी सर, इसके अलावा कोई आपका और क्वेश्चन हो? जी सर, बस थैंक यू, क्लियर हो गया। अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा। ओके सर, थैंक यू। सलमान अहमद, जी सर सलमान अहमद आइएगा सर, वेलकम है सर। बताइएगा आपका इस टॉपिक के ऊपर कोई क्वेश्चन हो? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर एक बंदा आया था मेरे पास, उसने बोला था कि एक क्रिप्टो करेंसी सर हराम है, मतलब ये BUSD वगैरह। मैं आपको बताता हूँ, क्रिप्टो करेंसी की बात आती है और हमारे फारसेज के अंदर कोई क्रिप्टो करेंसी का यानी कि वो नहीं हो रहा कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पे। अक्सर लोगों को पता नहीं होता। मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कि क्रिप्टो करेंसी क्यों पाकिस्तान में इनलीगल की गई थी। आज इनलीगल नहीं है, की गई थी, काफी साल पहले की बात है। अब वो इसीलिए की गई थी क्योंकि काफी लोग ट्रेडिंग पे आ गए थे। काफी लोग ट्रेडिंग करते थे, पाकिस्तान को पता नहीं कितने डॉलर्स का लॉस हुआ था, ठीक है। क्योंकि जिन हमारे पाकिस्तानी अवाम ऐसी, इनको एक्सपीरियंस नहीं होता, इनको नॉलेज नहीं होता। इन्होंने कहना है कि जाते ही हम पैसे लगा कमा लें, वो लालच कर जाते हैं। और जब ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, उसके लिए भी नॉलेज होना चाहिए सर। ट्रेडिंग के लिए भी एक अलग सा नॉलेज होना चाहिए। अब ट्रेडिंग लोग करते थे नॉलेज के बगैर, लाखों इन्वेस्ट करते थे, फिर लाखों जाया होने। जब नॉलेज नहीं तो जाया ही होने। तो उसके बाद फिर हमारे पाकिस्तान में से इसीलिए बैन किया गया था, हराम नहीं करार दिया गया। अगर काफी लोग कहते हैं हराम है, तो उसे पूछें कि किस एंगल से हराम है। बाकी हम तो कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे, हम तो यहाँ पे डॉलर की मार्केटिंग कर रहे हैं। उसे पूछें कि क्या मार्केटिंग करना हराम है। अगर मार्केटिंग करना हराम है, तो पहले नंबर पे आप जो सिगरेट की मार्केटिंग कर रहे हैं, पहले उनको जाकर रोकें। सर इस चीज का साफ साफ आप किसी भी अलामा से पूछ लेना कि सिगरेट बेचना और सिगरेट लेना ये हलाल है। बस ये पूछना, सिगरेट बेचना और सिगरेट हलाल है लेना। अगर वो कहता है हलाल है, तो उसे बोलो किस साइड से, बल्कि हलाल है ही नहीं। जबकि इसे हर एंगल से बोला गया कि सिगरेट लेने वाला और देने वाला ये हराम खा रहे हैं, ठीक है। तो आपने कभी सुना है कि कोई मौलवी किराना स्टोर पे जाके खड़ा है? आपने कभी सुना हो? सर मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी मौलवी ने किसी किराना स्टोर पे जाके ये लेक्चर दिया हो कि भाई सिगरेट बेचना और लेना हराम है। नहीं। हराम साइड पे क्यों आना है हमने? हमने तो हलाल को हराम बनाना है ना। हमने तो हलाल को हराम बनाना है। हमने हराम साइड पे क्यों आना है? तो ये हमारे पाकिस्तान लोगों की कमजोरी है, ठीक है। और क्रिप्टो करेंसी बैन की गई थी
इससे कोई हराम नहीं किया गया था और ना ही ये हराम है, क्योंकि इसमें भी इन्वेस्टमेंट है, इसमें भी मेहनत है, इसमें भी नॉलेज है। ठीक है ना। जब हम काम करते हैं उसके अंदर हमारा नॉलेज होगा तो हम कामयाब होते हैं। और जिस काम में आपका नॉलेज ना हो उसमें अगर आप कामयाब नहीं हो रहे, सर एक होता है हराम, किसे कहते हैं हराम, मैं आपको बताता हूँ। हराम उसे कहते हैं, हम किसी भी कंपनी को ज्वाइन करें, किसी भी कंपनी को ज्वाइन किए करने के बाद ना ही हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम तुक्का लगाएं और पैसे आने लग जाएं। जिस काम के अंदर तुक्के से पैसे आते हैं ना, वो हराम है। ठीक है। तो लिहाजा, और आपका इसका कोई क्वेश्चन सर इसके ऊपर? नहीं सर, बस क्लियर हो गया, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। वेलकम, वेलकम। शाहिद टीम वॉरियर जी, सर आपको मैं कोस्ट कर रहा हूँ, सर आइएगा। सर आपका भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनका जवाब देता हूँ। सर मैं इन सब भाइयों को एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ। सर आपने सिगरेट वाली बात 100% बहुत ज़बरदस्त बात की है। सर मेरा कज़न है, उसकी शॉप है, उसने सिगरेट वगैरह, मैं भी सर एक मौलवी घराने से हूँ। जब मैं फॉल से ज्वाइन करने लगा था, पहले सर मैंने सर्च किया था, मैंने मुफ्तियों कराम से पूछा था कि सर ये सर जायज है या ना जायज है। मेरे अपने कजन हैं, भाई हैं, वो एक मुफ्ती हैं सर। जी जी। तो सर उन्होंने मुझे कहा था कि आप करें, जायज है। जायज इस तरीके से है कि आप डॉलर ले रहे हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ सर, 200 रुपए का एक डॉलर है, आप वो उसको लेते हैं 200 का ही सेल करें। अगर 215 का करते हैं वो आपके लिए हराम है सर। ये मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ सर। और दूसरी बात सर ये है कि हमारे पाकिस्तानी सब ये कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग या ब्लॉकचेन तो काफिरों की इजाद है, तो फिर हम क्यों यार इस्तेमाल कर रहे हैं ये सब कुछ, जहाज, गाड़ी, मोटरसाइकिल, ये तो सब काफिरों की इजाद है सर। तो सब भी नाजायज है। तो मजा तो तब है कि हम ही उन्हें शिकस्त दें कि यानी दुश्मन अगर चाल चले तो उससे से ही, उसी की जबान से सबक सिखाएं। तो मौका है कि धोखा समझ कर मिस ना करें। असल नाकामी इसलिए हम बार बार चीख चीख कर थक चुके हैं कि कम से कम खुद के लिए वक्त तो निकालो और खुद ब खुद को बदलो। यार अगर हराम होता मैं क्यों करता? मैं एक अदना सा बंदा हूँ, मेरी इतनी तालीम भी नहीं है सर, ये आपको भी पता है सर। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। सर ने आपको यकीन करें कि बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए हैं। तो अगर आप लोगों का ये मानना है कि ये अंग्रेजों की इजाद है इसीलिए हराम है, तो सर आज हमारे लाहौर में खास तौर पे अब वहां पे कोई भी लड़का या लड़की देखेंगे उन्होंने पैंट शर्ट डाली होती है। सिर्फ जो लोग गाँव के ना ये पैंट शर्ट नहीं डालते, मैं खुद कम डालता हूँ कभी कभी, तो ये भी तो अंग्रेजों की है यार। आज लड़कियों को तो ये चीज जायज है ही नहीं। और यार मेन इश्यू पता है क्या है? आज हमारे खुद के घर में हराम काम चल रहा है, हम उसे नहीं मना करते, लेकिन जो चीज दूर से कोई बोल दे कि हाँ भाई, उसको हम उसके ऊपर तबसरा करना स्टार्ट कर देते बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी रिसर्च के। आज आपको लोग अगर कहते हैं, सर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आपको कोई बंदा कहता है कि ये हराम है, उसको पकड़ लो, जाने ना दो उसको। मैं एक ग्रुप के अंदर, काफी देर पहले की बात है, एक लड़के ने मुझे ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया, कहता सर इन्होंने मेरा 3-4 दिन से सर खाया हुआ है कि फारसी हराम है। अब दो मौलवी थे, सिर्फ, ज्यादा नहीं, मैंने 5 मिनट बात की, 5 मिनट के बाद मुझे दोनों उस ग्रुप के अंदर नजर नहीं आए। नजर नहीं आए, क्यों नजर नहीं आए? क्योंकि मैं उनके साथ जो बात कर रहा था एक नॉलेज के ऊपर कर रहा था। आज आप लोग पता है क्या है? बड़ी बात पता है क्या है? आप किसी भी मौलवी की बात को एग्री करते हैं, आप कोई भी मौलवी, सर वो कोई फरिश्ता नहीं है, मौलवी है, कोई फरिश्ता नहीं है। जो आप उसकी बात समझेंगे वो भी आप लोगों की तरह इंसान है, वो भी हम लोगों की तरह इंसान है, वो उससे भी गलतियां होती हैं, ठीक है ना, हर बंदे से गलतियां होती हैं, वो भी इंसान है, वो भी गलतियां करता है। सो उसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी मौलवी को बात सुने और सुने हम समझे बगैर उसके ऊपर बोल दें कि हाँ यार ये अगर ये बात कर रहा है तो ये ठीक होगी। वो फरिश्ता नहीं है मेरे भाई, वो भी इंसान है। सो अगर आपको कोई भी मौलवी ये बात करता है, मैं आपको मजे की चीज बताता हूँ, मुझे खुद जिस बंदे ने बोला था कि शहजाद फारसी के अंदर काम करो, वो भी एक मौलवी है, वो भी मेरा दोस्त है, वो भी मौलवी है। उसका वो खुद काम नहीं कर रहा क्योंकि वो स्टडी वगैरह करता है। उसने मुझे बोला था कि यार फारसी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर काम करो। अब अगर हराम होता तो मुझे क्यों दावत देता, मुझे क्यों बोलता, मुझे क्यों समझाता? ये काम हराम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज समझनी जरूरी है। अगर आपको कोई कहता है कि ये हराम है तो उसको पकड़ लें और उससे तसल्ली करें कि किस एंगल से हराम है। देखिए सर, आज हमारा यही क्वेश्चन बार बार चल रहा होता है कि सर हराम है, तो आपको यही कहूंगा सर कि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो, अगर कोई चीज होती तो मैं क्यों करता यार,
खुद अल्हम्दुलिल्लाह सर, पैसे मैं आपको पहले ही बोलता हूँ, पैसे आने जाने की चीज है, लेकिन ईमान नमाज ये बार बार नहीं आती। ये आज अगर हमसे टाइम गुजर गया, अगर हमने हराम के पैसे कमा लिए सर, वो जिनको खिलाएंगे वो भी हमारे साथ फिर कोई हलाल का काम नहीं करेंगे। इसीलिए सर मेरा खुद का मानना है कि पैसे काम जहां पे मर्जी करो, हलाल का करो, ठीक है। बाकी पैसे आने जाने की चीज है, लेकिन जो जिसके साथ वक्त गुजारो अच्छा गुजारो। आज मैं इतने बंदों को लीड कर रहा हूँ सर, इस टाइम मेरे नीचे तकरीबन 50,000 बंदा है। अगर मैं आज इससे हराम को हलाल बोलता हूँ, अगर मैं आज किसी हराम चीज को हलाल बोलता हूँ, तो जितना बड़ा गुनेगार मैं हूंगा मेरे ख्याल से कोई और नहीं होगा, जितना बड़ा गुनेगार मैं हूंगा। तो लिहाजा अगर हराम होता तो मैं इतना बड़ा गुनेगार ना बनता। हलाल है फारसेज, और 100%, अगर आप समझे शायद 100% ये हलाल है, बिला झिझक काम करें। आज मेरा जो मेन टॉपिक रखने का मकसद ये था कि आपको ये चीजें क्लियर की जाए। सेशन हमारा यूट्यूब पे लाइव था, कोई भी बंदा अगर आपको ये बात करता है